हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा केमिकल्स लिमिटेड के बारे में। 950 के ऊपर क्लोजिंग दिया है शेयर ने, लगभग 2.25% नीचे। जो वेडनेसडे को ट्रेड हुआ है उसमें मार्केट्स काफ़ी गिरी हैं और बहुत सारे शेयर्स का बहुत बुरा चार्ट पैटर्न बन चुका है और टाटा केमिकल्स इज वन ऑफ दो शेयर्स। इस वीडियो में मैं वैल्यूएशन के बारे में बात करने वाला हूँ और चार्ट्स के ऊपर बात करने वाला हूँ। ये वीडियो 90% एक टेक्निकल चार्ट के ऊपर में होने वाली है, 10% हम वैल्यूएशन की बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, इस हफ्ते इनफैक्ट वेडनेसडे के बाद मेरे को बहुत सारे चार्ट्स के ऊपर में नेगेटिव सिग्नल्स आए। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मेरे से कोई पूछे इस टाइम पे कि आप एक नेगेटिव या एक वीक चार्ट का एग्जांपल दो, तो मैं टाटा केमिकल का ही चार्ट उसको दिखाऊंगा। बिकॉज आई थिंक दिस इज अ पिक्चर परफेक्ट नेगेटिव चार्ट। इससे नेगेटिव चार्ट कोई हो नहीं सकता। देयर इज नो मोमेंटम और वीकनेस का पूरा जिसको बोला जाता है ना, एग्जाम्पल है ये टाटा केमिकल का चार्ट। कैसे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। पहले हम करेंगे डेली चार्ट की बात। तो देखिए हुआ क्या था टाटा केमिकल्स के अंदर में। दिसंबर के महीने में एक फॉल स्टार्ट हुआ जो कि 1050 1070 से शुरू हुआ। और ये जो ब्लैक लाइन है ना, दिस इज द 200 डेली मूविंग एवरेज। टाटा केमिकल्स ने इस लाइन को बहुत ही अच्छे तरीके से डिफेंड किया है इन द पास्ट। अगर आप इसका चार्ट भी बड़ा करके देखोगे ना, आपको बहुत एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे डेली चार्ट्स के ऊपर में इसके नीचे जाने के। तो लास्ट जो रिसेंटली नीचे गया था वो 2022 में गया था, लगभग 1-2 महीने के लिए। और उससे पहले कोविड का फॉल इसके अंदर में आया था और उसके बीच में कोई भी एक बारी भी इसने मल्टीपल बार सपोर्ट लिया है इसने, यहाँ से बार 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 वहीं से ये ऊपर जाता है। तो इसने फाइनली दिसंबर के अंदर में वो तोड़ दिया, ठीक है। और उसके बाद में अब क्या किया है इसने, लगभग 770 रुपये का नीचे की तरफ में इसने लो लगाया है। पूरे साल के अंदर में जो दिसंबर में फॉल आया था उसका लो था लगभग 880 रुपये का, ठीक है। 880 के बाद में इसने एक पुल बैक दिया 1000 रुपये का। 1000 रुपये तक ये गया और यही वो लेवल्स हैं जहां पे रिटेलर्स ट्रैप होते हैं। बिकॉज अगर आप यहाँ से यहाँ देखोगे ना, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जो मैंने ये एरो बनाया हुआ है, दिस इज लुकिंग लाइक अब स्टॉक के अंदर में बॉटम बन गया, अब स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती रिटेलर्स करते हैं। और अगर आप इसका आप चार्ट देखोगे तो एग्जैक्टली अपने 200 डेली मूविंग एवरेज से ही इसने नीचे की तरफ में वापस टर्न किया है, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है, देखिए मैंने बार बार बताया है कि ये जो लेवल्स होते हैं ना, 1000 और ये जो होते हैं 100 रुपए के लेवल्स, इसके अंदर में क्या होता है, जब भी एक 99 रुपए का स्टॉक 100 रुपए जाता है ना, तो इतनी आसानी से नहीं जाता, बिकॉज एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। उसी तरीके से एक 999 का स्टॉक 1000 रुपए के ऊपर आसानी से नहीं जाता, बिकॉज 3 फिगर से 4 फिगर में जा रहा है। ये स्टॉक्स आसानी से इन लेवल्स को तोड़ते भी नहीं है। सो अगर आप देखोगे, सो दिस इज नॉट, जिसको बोलते हैं कि इट इज नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस कि 1000 रुपए के करीब ही जो है इसका अगला रेजिस्टेंस बन के आया है। सो आई थिंक 1000 इज द सीलिंग राइट नाउ। टाटा केमिकल्स के लिए अब ये सीलिंग बन चुका है। और सीलिंग का एग्जांपल ना मैं आपको वीकली चार्ट पे देना चाहता हूँ इसके। अब हम वीकली चार्ट्स खोल के देखेंगे तो देखिए मैंने बहुत बार बेस शिफ्टिंग का एक रूल बताया है अपने वीडियोस के अंदर में, कि जब भी एक रेड कैंडल के बाद दो ग्रीन कैंडल्स बनती है ना, तो वो एक बेस बन जाता है स्टॉक के लिए। उसी तरीके से मैं आपको एक सीलिंग नीचे भी होती है। जो ऊपर का टॉप है ना, वो भी धीरे 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 नीचे की तरफ खिसक के आता है। जैसे मान लीजिए 1200 रुपये पे इसने एक हाई बनाया ना, अब जरूरी नहीं कि 1200 रुपये उसका रेजिस्टेंस है। वो धीरे 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 सीलिंग शिफ्ट होती है। कैसे शिफ्ट होती है आप देखिए इसको। वेन देर इज अ ग्रीन फॉलोड बाय 2 रेड कैंडल्स, जब भी एक ग्रीन के बाद 2 रेड कैंडल बनेगा ना, वो बन जाता है इसका रेजिस्टेंस। अब अगला रेजिस्टेंस इसने कहाँ बनाया है, यहाँ पे। सो द रेजिस्टेंस हैज शिफ्टेड ओवर हेयर, ठीक है। और अब क्या हुआ है, इस हफ्ते ये क्या कर रहा है, अगला रेजिस्टेंस बना रहा है यहाँ पे। सो नाउ द रेजिस्टेंस विल शिफ्ट ओवर हेयर। अगर फ्राइडे के सेशन में ये ग्रीन कैंडल नहीं बनाता है, जो कि नहीं बनाएगा, आई एम प्रीटी श्योर, इसकी ये इतना बुरा चार्ट है कि ये ग्रीन कैंडल तो नहीं बनाने वाला। सो नाउ द क्लोजेस्ट सीलिंग ऑफ टाटा केमिकल्स कम्स एट दीज लेवल्स, जो कि 1000 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर है, 1005 के करीब। तो ये परफेक्ट लेवल है एग्जिट लेने के लिए, अगर आपने गलती से ले लिया है इस पिछली जर्नी के अंदर में। जो ये पिछले 3-4 हफ्ते की जर्नी हुई है ना टाटा केमिकल्स के अंदर में, और स्टॉक जो है ये नीचे से 880 से 1000 के बीच में गया है। आपने अगर इसको कहीं परचेज कर लिया तो ये परफेक्ट आपके लिए साइन है निकल जाने का इसमें से। बिकॉज गिरावट आएगी और तगड़ी गिरावट आएगी। 800 रुपये से पहले स्टॉक रुकने नहीं वाला। देखिए कैसे इसके अंदर रिटेलर्स फंसते हैं। अगर आप देखोगे तो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाई है इसने, और मैं बार बार रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल के ऊपर मैं जोर देता हूँ, बिकॉज रेड कैंडल इज अ साइन ऑफ द बेयर्स, वीकनेस का साइन है। जब तक रेड कैंडल का हाई नहीं निकलेगा तब तक उसमें तेजी नहीं आएगी। अगले 3 हफ्ते क्या होता है, अगर आप देखो क्या हुआ इन अगले 3 हफ्तों के अंदर में, 3 लगातार ग्रीन कैंडल्स बनी है। लेकिन क्या एक भी ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल के हाई को निकाला है? नहीं निकाला है।
सो दैट इज वेयर द रिटेलर्स गेट ट्रैप्ड। अगर आप देखोगे सेम चीज अक्टूबर नवंबर में भी हुई थी। यहाँ पे जो इस रेड कैंडल को अगर आप देखोगे ओवर हियर, ये जो बड़ी रेड कैंडल इसने बनाई थी, उसके बाद दो लगातार ग्रीन कैंडल इसने बनाई। यहाँ पे फिर खरीद लेते हैं लोग कि चलो अब तो बॉटम बन गया। बॉटम तब तक नहीं बनता दोस्तों जब तक रेड कैंडल का हाई नहीं निकलता। अगर ये जो इसे दो ग्रीन कैंडल्स बनाई है ना, और अगर ये इसका टॉप निकाल देते, तब मैं बोलता कि इसका बॉटम बन गया है, फिर तब बोलता कि दोबारा से स्ट्रेंथ इसके अंदर में आ रही है। सो इट इज अ क्लियर केस ऑफ वीकनेस, क्लियर केस ऑफ हाउ द रिटेलर्स आर बीइंग ट्रैप्ड वंस अगेन। टाटा केमिकल से रहो दूर। हाँ, 10% जो मैं वैल्यूएशन के बारे में बताने वाला था वो बताना रह गया, मैं बता देता हूँ आपको। वैल्यूएशन मुझे लगता नहीं सी ज़्यादा महंगी है, बिकॉज 19 के पी मल्टीपल के ऊपर में जो है शेयर काम कर रहा है, और प्राइस टू बुक रेशो 1.29 का है। बहुत बढ़िया प्राइस टू बुक रेशो है, बहुत बढ़िया पी रेशो है। वैल्यूएशन वाइज इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल, बट टेक्निकल चार्ट वाइज इट इज़ वन ऑफ द वीकेस्ट चार्ट्स दैट आई हैव सीन इन द रिसेंट टाइम्स। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑन टाटा केमिकल्स। आई होप आपको मेरे पॉइंट सारे क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।